बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वक्त उस ख़बर के साथ आगाह रख सकूँ, बर वक्त आपको होने वाली तब्दीली के साथ आगाह करूँ और आपको ख़बर के साथ बाखबर रखूँ जो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स, उन अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने कल 2 वीडियोस रात के आपको रिकॉर्ड करके दी थी। एक वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से इस वक्त रशियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट की आपस में बातचीत के बाद रूस और अमेरिका की जो कशीदगी है वो ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, और फिर जिस तरीके से यूक्रेन के इशू को लेके ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर हमले की जिस तरीके से दास्तानें खोली जा रही हैं, तो यूँ लग रहा है कि शायद एक मरतबा फिर सर्द जंग जो है वो रशिया और अमेरिका के दरमियान होने जा रही है। इसी तरीके से दूसरी वीडियो हमने आपको बताई कि चीन और अमेरिका भी जो है वो आमने सामने आए खड़े हैं, और चीन और अमेरिका का जो इशू है वो ताइवान की जो सरजमीन है उसके हवाले से है, क्योंकि अमेरिका जो है वो ताइवान का सपोर्टर है और ताइवान की स्पेस को यूज़ करते हुए वो चीन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करना चाहता। तो चीन ने भी बड़ा खुले वाज़े अल्फाज के अंदर जो है वो इस चीज़ की मुखालफत की और इंदिया दिया, बल्कि उन्होंने धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर अमेरिका किसी भी तरह की जारहियत करता है और किसी भी तरीके से वो ये सोचता है कि उसको वो चीन के ख़िलाफ़ किसी मुल्क को इस्तेमाल कर सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। जब ये सिनेरियोस दोनों चल रहे हैं और दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका की तरफ से इसका कोई जवाब ना आए, वो सफारती तौर पे हो या वो दिफाई निज़ाम के तौर पे हो, मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका चुप बैठे। तो हम इसी चीज़ और इसी सोच की जो है वो तलाश में थे कि किस वक्त अमेरिका की हमें चाल समझ है, बात समझ आए और उसको फिर हम आप तक बखूबी जो है वो समझने के बाद रख सकें। तो अभी सूरत हाल ही है, अब ज़रा गौर से समझें कि अमेरिका इस वक्त जो है वो डिप्लोमेटिकली और दिफाई तौर पे, मिलिट्री ऑपरेशनल तौर पे जो है वो पूरे खित्ते के अंदर क्या करने जा रहा है। इस वक्त उसकी 2 बड़ी जो है वो ताकतें हैं जिनको वो अपने जो अंगेस्ट एनिमीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है। एक बड़ी ताकत उसकी इसराइल है जिसे वो ईरान और अरब खलीज ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बड़ी ताकत उसकी जो है वो भारत है, और भारत को वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, चीन और रशिया के ख़िलाफ़, और इसमें सपोर्टिंग रोल जो है वो अपना खुद वो अदा करेगा। अब पहला जो मरहला है वो इसराइल का, वो आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम भारत के ऊपर बात करते हैं। इसराइल की जो है वो इस वक्त भारत और अमेरिका के साथ जो पॉलिसी चल रही है उसमें दिफाई और मिलिट्री जो पोजीशन है वो समझिए कि इसराइल की अमेरिका के साथ एक डील हुई है, जिस डील की मालियत जो है वो 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की है, और इस मालियत के अंदर वो 2 स्पेशल किस्म के जो एयर फिजाइया है उसके तैयारे परचेज़ करेगा। एक तो उसमें हेलीकॉप्टर्स हैं जो जदीद असले के साथ लेस हैं, और CH-53 उनका मॉडल है। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इतनी ज़्यादा असला और इतना ज़्यादा जदीद किस्म के हैं कि किसी भी अपने ऑपरेशनल को 1 दिन से ज़ायद जो है वो अपना असलहा अपने ऊपर लोड करके ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर एक मरतबा प्रवास करता है तो 1 दिन जो है उसको मतलब बड़ा अच्छा खासा दिन मिल जाता है पूरा, कि वो उसके पास इतना असलहा होता है फायर करने के लिए और सारा मामला करने के लिए, और बड़ा ख़तरनाक तरीन मिसाइल्स के साथ ये लेस होता है। और दूसरा जो त्यारा है फ़िज़ाइया जो इसराइल अमेरिका से इस वक्त ले रहा है और अमेरिका उसको दे रहा है, वो रीफ्यूल करने का त्यारा है, जो फ़िज़ा के अंदर ही हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ और सारे मामला जो हैं उनको रीफ्यूल करता है। और इस रीफ्यूल के त्यारे के ऊपर जो कमेंट्स हैं उनको भी बड़ा गौर से समझिएगा। जो चीफ मटेरियल इसराइल के जनरल शमून हैं, उनका ये कहना था आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो रीफ्यूल करने वाले त्यारे हम अमेरिका से ले रहे हैं उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर हमला करेंगे तो ये रीफ्यूल जो प्रिपरेशंस त्यारे हैं ये हमें बड़ा फ़ायदा देंगे, ताकि हम जितना वो डिस्टेंस है, अगर 1 गो डिस्टेंस के अंदर भी
स्ट्राइक करना चाहें तो हमारे पास इतना टाइम हो, इतना फ्यूल हो कि हमारे प्लेन जो है वो हवा के अंदर ही उसको फिल कर सकें और दोबारा जाके ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर हमला कर सकें। यानी आप इस एक चाल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से उसने इसराइल को पूरे तरीके से जो है वो इस वक्त थापी दी है और उसने ईरान के ख़िलाफ़, उसको खलीज ममालिक के ख़िलाफ़, अरब ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक करने के लिए तैयार कर लिया। अब इस सूरत हाल के बाद उसके दूसरे बड़े दो दुश्मन जो हैं वो चीन और रशिया, और चीन रशिया के साथ जो उसको इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट है वो पाकिस्तान की है, जो खित्ते के अंदर इस वक्त अमेरिका को रेजिस्ट कर रहा है। वो अफगानिस्तान के इशूज़ के हवाले से भी हो सकते हैं, वो गवादर के CPEC प्रोजेक्ट के हवाले से भी हो सकते हैं, बड़े मामलात के अंदर। अब इस सूरत हाल में वो भारत के साथ क्या टास्क उसको दे रहे हैं। हर मुल्क की 2022 अपनी दिफाई रेजोल्यूशंस सामने आ रही हैं और हम उसी तरीके से आपको आगाह कर रहे हैं। भारत को अब टास्क जो है वो इस तरीके से दिया गया है और इस तरीके से उसे जो है वो अमेरिका ने ये कहानी और स्टोरी सुनाई है कि आपने किस तरीके से चीन, रशिया और पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करनी है। सबसे पहले जो मुमकिनात में से अभी सामने चीज़ें आएंगी 2022 में, जो अमेरिका और भारत की मिली भगत के साथ हमें देखने को मिलेंगी, वो आपको गिलगित के एरिया के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगे। गिलगित के जो एरियाज़ हैं उसके अंदर आपको पाकिस्तान के, उसमें आपको हलचल देखने को मिलेगी। और दूसरा जो एरिया होगा वो लद्दाख का एरिया होगा। उस एरिया के अंदर भी आपको चाइनीज़ फौज के साथ भारत की जो है वो स्ट्राइक देखने को मिलेगी। और इन दोनों ममालिक के साथ जो अमेरिका है वो इंडियन एयर बेस और इंडियन जो स्पेस है उसको यूज़ करेगा और ताइवान की स्पेस को यूज़ करेगा, और इन दोनों स्पेसेस को यूज़ करते हुए वो स्ट्राइक करेगा चीन के ऊपर। प्लस यूक्रेन की जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका जो है वो स्ट्राइक करेगा रशिया के ऊपर, और अमेरिका को रशिया के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए सपोर्ट करेगी यूरोपियन यूनियन और नेटो फोर्सेस। ये इतना भयानक एक ख्वाब अमेरिका देख रहा है इस वक्त कि उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक आलमी जंग ऐसी लगाने की प्लान कर रखी है। यानी आप देखें कि उसने एशिया के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, रशिया में भी हर तरीके से जो है वो पूरा एक ऐसा जाल बना लिया है कि अब शायद लगता है 2022 एक ऐसा साल होगा कि जिसमें जो जंग एक मरतबा शुरू हो गई, क्योंकि अभी सारी कंट्रीज जो हैं वो ब्लॉक वाइज चल रहे हैं, हर कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रही है और कोई ना कोई 3-4 कंट्रीज का ब्लॉक है, और उनका मुआहदे और इत्तेहाद भी इसीलिए है कि अगर आपके ऊपर हमला होगा तो हम साथ देंगे, हमारे ऊपर हमला होगा तो आपने साथ देना। तो अब सारी सूरत हाल जो है वो देखने और सुनने के बाद 2022 का जो ईयर है, लगता है कि अमेरिका ने अपनी नाकाम पॉलिसीज़ की खातिर और अपनी झूठी अना और इज़्ज़त को बरकरार रखने की खातिर जो है वो पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेल देना। और ना सिर्फ पाकिस्तान, चीन, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इसराइल, शायद कोई बड़ा मुल्क वापस बचे जिसकी जो है वो मामलात बड़े स्टेबल हो। अभी ये सारी तफसीलात आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम ये बड़ा बखूबी जानते हैं कि किस वक्त किस खबर के साथ आपको आगाह रखना है। जाने से पहले आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल के इख्तिताम में और नए साल के आगाज़ में पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो, मुझे और आप हम सबको ये तौफीक दे कि हम पाकिस्तान के लिए और आलम इस्लाम के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए साल का भरपूर तरीके से आप अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएं और उसको जितना प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकें, जितना प्रोडक्टिव गुजार सकें उतना गुजारिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।